हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगा, जिसके अंदर आज हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलो दोस्तों, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो कपड़ा है इसको इस तरह से सही से बिछा देना है। उसके बाद ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए हमको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आज का जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से रहने वाला है। लंबाई रहने वाला है 14 इंच, शेष 37 इंच का रहने वाला है, कमर 30 इंच का रहने वाला है, शोल्डर 10.5 इंच का रहने वाला है, आर्म होल रहने वाला है 5.5 इंच, सामने का गला 7 इंच और पीछे का गला 10 इंच। इस मेज़रमेंट के हिसाब से आज हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। अब हमने यहाँ पे जो कपड़ा है वो सही से इस तरह से बिछाया है। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे नीचे जो किनारे है वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन एक खींच लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक सीधी लाइन है, सबसे पहले एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद अब हम लंबाई का माप लेंगे। तो इसका हमारा जो लेंथ रहने वाला है 14 इंच, तो इसके अंदर हम 1 इंच प्लस करके लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ से हम 14 इंच है तो इसका 15 इंच, तो यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगाया वहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन है, खींच लेना है। उसके बाद हमको शोल्डर, तो इस आज का जो मेजरमेंट है उसके अंदर हमारा शोल्डर है 10.5 इंच, तो उसका आधा कर लेंगे, यानी कि 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 5.25 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद हमारा आर्म होल रहने वाला है 5.5 इंच, तो यहाँ से हम 5.5 इंची पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाया वहीं से हम 5.5 इंची पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 5.25 इंच रखा है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी 5.25 इंची पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 5.25 इंची पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधा लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया वहीं पे भी हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब सबसे पहले हमको शेस्ट, तो आज का शेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 का हमको 4 भाग कर लेना है, यानी कि हमारा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको सिलाई का एक्स्ट्रा लूजिंग, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई का लूजिंग रखेंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद अब हमारा बारी है कमर का। तो कमर में हम 36 का शेस्ट है तो हमारा कमर है 30 इंच का, तो 30 का चौथा भाग करेंगे तो हमारा रहेगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा पीछे की साइड में प्लेट लगने वाला है, तो यहाँ पे 1 इंच उसके लिए टक्स के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारा 1.5 इंच पे यहाँ पे सिलाई का मार्जिन। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे हमने शेस्ट की साइड निशान लगाया है वहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा सिलाई का लूजिंग वाला है वहाँ पे हम भी एक लाइन यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। अब दोस्तों इतना नाप हमने ले लिया। उसके बाद अब हमारा आर्म होल, तो दोस्तों आर्म होल के लिए यहाँ से सबसे पहले जहाँ हमने बॉक्स बनाया है वहाँ से हम 1 इंच यहाँ से क्रॉस में, तो यहाँ पे 1 इंच पे इसे लाइन करेंगे और यहाँ पे एक निशान से ही लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमको एक काम करना है, जहाँ आर्म होल का निशान है वहाँ से शोल्डर का निशान है वो माप लेना है। तो यहाँ से नापेंगे। उसके बाद इंची टेप को ऐसे दुगना कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे हमारा इंची टेप दुगना हुआ वहाँ पे एक ऐसे निशान लगा लेना है। अब हम जहाँ पे सेंटर का निशान लगाया वहाँ से अब आर्म होल का राउंड देंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम आर्म होल का राउंड देंगे। यहाँ पे क्रॉस में जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ से इस तरह से आर्म होल का राउंड दे देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल का जो राउंड है वो इस तरह से आर्म होल का राउंड यहाँ पे दे देना है। तो फाइनली हमने आर्म होल का जो राउंड है यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद अब हमारा गला, तो यहाँ से हमारा गला की चौड़ाई है वो 2 इंच, 4 इंच है टोटल, इसका आधा करेंगे तो 2 इंच। उसके बाद हमारे पीछे की गला की लेंथ है वो है 10 इंच। तो यहाँ से अब हम शोल्डर का निशान जहाँ से लगाए वहाँ से 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे अब 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे।
तो यहाँ पे 10 इंची पे निशान लगाए। अब जहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया वहीं पे भी हम 2 इंची पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंची पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम एक लाइन सीधा दौड़ लेंगे, यहाँ से सीधा लाइन लगा लेंगे। तो इस तरह से सीधा लाइन लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से लाइन लगा लेना। अब इसके अंदर दोस्तों पीछे के गले के अंदर आप अपनी चॉइस के मुजब पीछे का गला है वो रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको राउंड नेक सिखाऊंगा। तो यहाँ से हम अब राउंड लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे राउंड दे देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे राउंड दे दिया। उसके बाद दोस्तों अब हमको यहाँ पे पीछे की साइड प्लेट लगाना है। तो प्लेट के लिए जितना हमारा तैयार नाप रहेगा यहाँ से उसका आधा कर लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को आधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर का निशान है लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने 1 इंच रखा हुआ है उसको यहाँ पे ले लेना है। तो अब हमने जहाँ पे सेंटर का निशान लगाया वहीं पे हम दोनों साइड आधा आधा इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमको जो पीछे का प्लेट है वो 4.5 इंच रखना है। तो 4.5 इंच पे इसे निशान लगा लेना है। उसके बाद अब हमने जहाँ पे सेंटर का रखा है वहाँ पे एक लाइन है इसे लगा लेंगे। उसके बाद दोनों साइड आधा आधा इंच है तो इस तरह से क्रॉस के अंदर लाइन है लगा लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग है पूरा कंप्लीट कर दिया है। फाइनली दोस्तों हमारा जो पीछे का फ्रंट है उसका हमने सभी मेजरमेंट रख के सब मार्किंग लगा लिया है। अब दोस्तों उसका कटिंग कर लेना है। तो चलो अब कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो पीछे का फ्रंट है उसको हमने इस तरह से यहाँ पे बिछाया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ है वो मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने कटिंग किया है उसी हिसाब से हम मार्किंग है कर लेते हैं। तो चलो फटाफट हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे गले का जो निशान है वहीं पे एक निशान यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान है लगा लिया है। अब हम हमारा जो फ्रंट है वो ऊपर से हटा लेते हैं, जो पीछे का फ्रंट है वो हटा लेते हैं। इसके बाद अब जो हमारा निशान हो गया है कंप्लीट, अब क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था इसी तरह से सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इस तरह से बॉक्स बना लेना है। जिस तरह से हमने पीछे की साइड जब कटिंग कर रहे थे उसी टाइप एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरह से हमने एक यहाँ बॉक्स बना लिया। अब हम गले की बारी। तो अब गले का निशान यहाँ पे हमने लगा लिया हुआ है, जहाँ पे हमने गले का निशान लगाया। उसके बाद अब हमारा जो आगे का गला है, तो आगे का गला है 7 इंच, सामने का गला 7 इंच है। तो यहाँ से ऊपर शोल्डर का निशान है वहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम जितना शोल्डर पे रखा है 2.25 इंच, तो इस तरह से यहाँ पे भी 2.25 इंच का निशान रख लेंगे। उसके बाद एक सीधा लाइन यहाँ से लगा लेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पे सीधा लाइन है यहाँ लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो गले का 7 इंच पे निशान लगा है यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको राउंड नेक ही सिखाऊंगा, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज के अंदर आपकी गले की जो चॉइस है वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। किसी भी आपको डिज़ाइन पसंद है तो उस तरह से आप आगे की साइड पीछे की साइड पैटर्न रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको राउंड नेक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ राउंड है वो लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने राउंड है वो लगा लिया। तो इस तरह से राउंड लगा लिया। अब दोस्तों उसके बाद सबसे पहले तो हमको आर्म होल, यहाँ पे दोस्तों आर्म होल के अंदर ही खास बात ध्यान रखनी, क्योंकि आर्म होल का कटिंग सही से नहीं होगा तो आगे की साइड में झोल आना जो प्रॉब्लम होता है झोल आने का वो आता है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो आगे का आर्म होल है, जो पीछे का आर्म होल है उसी से आधा इंच डाउन उतारेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आधा इंच डाउन उतार लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से आधा इंच डाउन उतार लेंगे। जो पहले का निशान है उसके बराबर के यहाँ से आधा इंच डाउन उतारेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आधा इंच डाउन उतार लिया। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन जो रखा था उसी का भी हम निशान लगा लेंगे एक बार। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से लगा लिया। अब दोस्तों यहाँ से खास करके याद रखिएगा, यहाँ से राउंड हमेशा आधा इंच डाउन नीचे उतारना है। अब दोस्तों हमारा बस्ट पॉइंट है, यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट है 10 इंची। तो यहाँ से जहाँ शोल्डर है वहाँ से 10 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंची पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा
जहाँ लाइन खींचा है यहाँ से 3.25 इंच, तो यहाँ से दोस्तों हमारा 3.25 इंच यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा लिया। उसके बाद नीचे की साइड में हम 3.5 इंच, तो यहाँ से हम 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे। इतना निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारा जो लंबाई है वहीं पे हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच जो लेंथ है यहाँ पे बढ़ा लेंगे। उसके बाद दोनों साइड यहाँ पे 1 इंच रख के ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद एक लाइन ही यहाँ पे सीधा लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने एक लाइन है वो सीधा लगा लेना है। तो मैं एक लाइन है वो लगा लेता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सीधा लाइन है वो ऐसे सबसे पहले लगा लेना है। अब दोस्तों इतना मार्किंग कर लिया, उसके बाद हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में जो टक्स है, जो डॉट पॉइंट है, इसके लिए हमको रखना है 3 इंच। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ क्या किया था कि यहाँ पे हमने 1 इंच, जब पीछे की साइड कटिंग कर रहे तो पीछे की डाट के लिए हमने 1 इंच रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंच तो इसमें प्लस है, अब हम यहाँ से 2 इंच और प्लस करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच का और एक मार्किंग है इस तरह से लगा लेंगे। तो जहाँ पे हमने 2 इंच का मार्किंग लगाया वहाँ तक हम जो नीचे का लाइन है वो खींच लेंगे। तो यहाँ से ऐसे लाइन है वो यहाँ तक लगा लेंगे। अब दोस्तों इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने टोटल रखा है 3 इंच। तो अब यहाँ से हम 3 इंच मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंच का मार्क है वो इस तरह से कर लिया है। अब दोस्तों जहाँ पे हमारा आर्मोल है, यहाँ पे हमारा आर्मोल का जो बॉक्स बना हुआ है वहीं से आधा इंच इस साइड आधा इंच निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आधा इंच निशान लगाया वहाँ से इस निशान तक इस तरह से लाइन क्रॉस के अंदर लाइन लगाएंगे। तो इस तरह से ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले तो हम इस लाइन को इस तरह से क्रॉस के अंदर राउंड है दे देंगे। अब यहाँ से सीधा यहाँ तक, तो यहाँ से दोस्तों सीधा इस तरह से एक लाइन है खींच लेना है। अब दोस्तों यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले इस तरह से ही देंगे हम दोस्तों, इस तरह से। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे आपने 3 इंच क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों हमारा जो साइज़ है 37 इंच का साइज़ है, इसके लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। तो हमारा 3 इंच से कम रखेंगे दोस्तों तो हमारा जो बस्ट है वो बराबर नहीं आएगा। इसके लिए हमको यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शेप है दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जॉइंट के लिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्जिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे हम दोस्तों मार्जिंग है यहाँ पे 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिंग प्लस करेंगे। उसके बाद अब हमारा एक नया लाइन है वो यहाँ पे खींच लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस किया और यहाँ पे दूसरा जो निशान लगाया था वहाँ तक हम ये ऐसा लाइन है लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा लाइन है वो कंप्लीट लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों अब जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से ये जब भाग यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो ये भाग है ये इस तरह से लाएगा, ठीक है। तो ये भाग हमारा ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इसको या इस तरह से लाइन है इस लाइन तक लगा लेंगे। तो इस लाइन को यहाँ तक लगा लिया और यहाँ पे जो दूसरा निशान है वहाँ से हमारा बटन पट्टी है वहाँ तक इस तरह से लाइन लगा लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे हमने बटन पट्टी के साइड सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे हम आधा इंच रख के यहाँ पे सिलाई का मार्जिन का कपड़ा है वो रख देना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आधा इंच निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो आगे का फ्रंट है उसका हमने कम्प्लीटली मार्किंग है वो सब कर लिया है। अब इसके अंदर हम कटिंग है कर लेते हैं। अब हमारा पीछे का जो फ्रंट है उसको भी हम ले लेंगे और पीछे का फ्रंट का जो गला है वो भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो लाइन लगा हुआ है उस हिसाब से हम हमारा जो पीछे का गला है वो भी यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा पीछे का जो गला है वो भी हमने कंप्लीट यहाँ पे कटिंग है वो कर लिया है।
दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग सिखाया है, वो भी दोस्तों आसान तरीके से। तो दोस्तों आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो दोस्तों और दूसरा भी आपको कोई भी कटिंग सीखना है तो भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको इसी तरह से वीडियो बना के दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत।